नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज एवं उनके कौन से अंतर होते हैं, गुण होते हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जो विकर्ण होते हैं ये और ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, अर्थात ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं। क्या आगे क्या कर रहा है कि विकर्ण 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, अर्थात जब एक दूसरे को कोण विकर्ण कट करते हैं तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, आगे है कि विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में बांटते हैं। इस समांतर चतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर त्रिभुज में बांटते हैं। या तो ये होगा तो ये त्रिभुज होगा और ये त्रिभुज जो होगा वो बराबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आयत। आयत में क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, आगे है कि विकर्ण 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। ठीक, कि ये आयत में विकर्ण एक दूसरे को जो कट करते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कंडीशन दे करके पूछता है कि कौन सा चतुर्भुज होगा, तब पूछ देगा कि आयत में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित एक दूसरे को दो बराबर बांटते हैं। विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाता है और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक, आगे है वर्ग। कार्य में क्या कह रहा है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटेंगे। विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात ये विकर्ण और ये विकर्ण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः वर्ग होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है समलंब। क्या है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछता है, जहाँ मैथ पूछा जाता है। इसमें क्या है कि ये समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें पूछता है कि मध्य से एक समांतर रेखा खींची जाएगी और कहेगी कि इसकी लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो EF की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, AB प्लस CD इन दोनों के योग का आधा ये भुजा के बराबर होगा, EF के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए जो EF होगा AB प्लस CD का हाफ होगा EF। ठीक है, अगला पूछता है कि इनके जो विकर्ण हैं, इनके विकर्ण को मध्य में मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी लंबाई क्या होगी, अर्थात MN। यहाँ पे देखिए MN है ना, MN इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई होगी AB और CD के अंतर का आधा, अर्थात AB में से CD को निकाल देंगे और आधा कर देंगे तो जो दूरी होगी वह MN के बराबर होगी। इस चीज़ को ध्यान रखें, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, ज्योमेट्री। ठीक है, आगे है पतंग। क्या है, पतंग काइट। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें देखिए पतंग ये हो गया आपका पतंग। ठीक, अब इसमें विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे नहीं क्योंकि छोटे बड़े हैं, लेकिन ये जो भुजा होगी ये भुजा के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए जो AO होगा और OC होगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और AB जो होगा वह BC के बराबर होगा, अर्थात AB बराबर BC। जब ये बराबर होंगे तो क्या होगा, AD बराबर CD। ठीक है, यहाँ पे AD बराबर CD। ठीक है, ये वाला AB और CD यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं कि विकर्ण होते हैं क्षैतिज समद्विभाजित करते हैं, इस वाले पे 36 को। ठीक, आगे है विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे जो विकर्ण होता है ये जो विकर्ण बनेगा ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज क्या होते हैं। तो यदि चतुर्भुज के सभी कोण 180 से छोटे होंगे तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? उत्तल चतुर्भुज। और यदि चतुर्भुज के कोण 180 से बड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? 180 से बड़े होंगे तो वह अवतल चतुर्भुज होगा। अर्थात जैसे ये चतुर्भुज क्या है? ये जो कोण है 180 से ज़्यादा है तो ये हमारा कौन सा चतुर्भुज होगा? अवतल चतुर्भुज। ठीक है, अवतल चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज के कुछ कंसेप्ट थे जो आपने देखे। आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और एग्ज़ाम में बहुत ही ये पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।